बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंक्वायर टू अक्वायर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स। व्हाट इज काइनेमैटिक्स? बेसिकली जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, अब मोशन को स्टडी कर रहे हैं लेकिन मोशन किस वजह से हो रही है उसको डिस्कस नहीं करते, तो वो हमारे पास होगा काइनेमैटिक्स। मींस काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। मींस हमारा यहाँ तक क्या मोटिव है कि हमने देखना है कि मोशन ऑब्जेक्ट की हो रही है, लेकिन किस वजह से हो रही है, उसके पीछे क्या चीज़ है जो एक्ट कर रही है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने उस चीज़ को डिस्कस नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। सो वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। उनमें से कुछ हमारे पास रेस्ट में पड़ी हुई होती हैं और कुछ मूव कर रही होती हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज रेस्ट में है और कौन सी चीज मोशन में है? इसके लिए अब एक बॉडी हमारी जो है वो रेस्ट में तब होगी अगर वो अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन में चेंजेस नहीं कर रही, तो वो रेस्ट में है। और अगर एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में होगा। अब इसको हम रिलेटिव वे में डिस्कस करते हैं, रिलेटिव में समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से सिचुएशन जो है वो प्रीवेल कर रही है। हम एक सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। एक हमारे पास बस है पैसेंजर से फुल, ठीक है। अब पैसेंजर्स जो कि बस के अंदर हैं वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है, ठीक है। मतलब कि बस के अंदर पैसेंजर्स मूव नहीं कर रहे, वो हमारे रेस्ट में है। लेकिन अगर एक बाहर रोड पे खड़ा हुआ जो आदमी है वो उस बस को देख रहा है, तो उसके लिहाज से या उसकी सराउंडिंग से वो पैसेंजर्स जो है वो मूव करें। मतलब कि हमने रिलेटिव देखा कि किस तरह से जो ऑब्जर्वर बाहर है उसके लिए वो पैसेंजर्स जो है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। और अगर हम अंदर वाले देखते हैं कि जो पैसेंजर्स एक दूसरे के रिलेटिव जो है वो मूव नहीं कर रहे, तो वो पोजीशन हमारे पास होती है कि वो रेस्ट में है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मोशन की टाइप्स, कि हमारे पास जो मोशन हो रही है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में नेक्स्ट हम तीन चीजों को डिस्कस करते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, रैंडम भी हो सकती है। और वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन होती है। नेक्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। अब हम अपने अगर सराउंडिंग की देखते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी मूव करते हैं, वो कर्व पैथ में भी मूव करते हैं, और कुछ में बहुत ज्यादा कर्व्स भी होता है। तो अगर हम देखते हैं कार मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसकी ट्रांसलेशन मोशन है। ट्रांसलेशन मोशन जो बेसिकली एक बॉडी जो है वो मूव करती है किसी भी रोटेशन के बगैर। वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल इसकी कोई भी लेते हैं कि एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो उसकी जो मोशन है वो भी ट्रांसलेशनल मोशन ही होगी। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें हमारे पास आती है लीनियर मोशन। लीनियर का वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। स्ट्रेट लाइन मोशन जो है किसी भी बॉडी की वो लीनियर मोशन कहलाती है। इसकी भी सिंपली हमारे पास एरोप्लेन ही एग्जांपल है, या एक कार की जो कि एक लेवल रोड पे मूव कर रही है, तो वो हमारे पास लीनियर मोशन की एग्जांपल होती है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमें रिप्रेजेंट करता है कि सर्कल में मूव हो रही है चीज, ठीक है। सर्कल में जब मूव होती है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पैथ में या कर्व्ड पैथ में मूव करता है वो सर्कुलर मोशन है। अब इसकी एग्जांपल, अब सर्कुलर में और बेसिकली रोटेटरी में समझने वाली चीज ये है, इसमें मतलब कि जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो अब अर्थ जो है वो हमारा सन के अराउंड मूव करता है, और
मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। या फिर हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसके साथ एक पत्थर बांध देते हैं, स्टोन को बांध देते हैं और उसको घुमाते हैं, तो उसकी जो मोशन है वो भी कर्व पाथ में मूव करे, सर्कुलर मोशन में मूव करे, तो उसकी मोशन भी सर्कुलर होगी। या एक टॉय ट्रेन ले लेते हैं, टॉय ट्रेन में वो भी सर्कुलर पैथ में मूव कर रही होती है। सो दीज आर बेसिकली सर्कुलर मोशंस। देन हमारे पास आता है रैंडम मोशंस। रैंडम मोशंस क्या होती है? रैंडम मतलब डिसऑर्डरनेस, इरेगुलरिटी, कि जहां पे हमारे पास एक क्योस, एक डिसऑर्डरनेस क्रिएट हो जाए मोशन में किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसे कहते हैं रैंडम मोशन। अब अगर आपने कभी आसमान में बर्ड्स को उड़ते देखा हो, तो बर्ड्स जो है वो बहुत रैंडमली उड़ रहे होते हैं, और इसी तरह से इंसेक्ट्स की भी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। या अगर कभी स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स को आपने देखा हो, तो उनकी मोशन भी इरेगुलर होती है, वो भी रैंडम मूव कर रहे होते हैं। सो रैंडम मोशन, अगर गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। देन हमारे पास आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन अब सर्कुलर की तरह नहीं है, इसमें क्या होता है कि ये स्पिनिंग मोशन होती है, मतलब कि ये अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है। जब एक बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही हो, उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। अब एक्सिस क्या होता है, कि एक्सिस क्या है? एक्सिस हमारे पास एक लाइन है, ऐसी लाइन जिसके अराउंड हमारी बॉडी जो है रिवॉल्व करती है। अब इसकी एग्जांपल कैसे है कि अगर हमने कभी टॉप देखा हो लट्टू, तो वो हम उसको घुमाते हैं तो वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है, वहां से मूव मतलब अवे मूव नहीं करता, वो अपनी एक्सिस के अराउंड ही मूव करता है। और अगर हमने पहले बात की कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है, तब वो सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अर्थ जब अपने अपनी स्पिनिंग मोशन में मूव करता है, मतलब अपने एक्सिस में मूव करता है, तो वो वाली उसकी मोशन जो है वो रोटेटरी होगी। मतलब जब अपने एक्सिस में मूव करता है तो रोटेटरी मोशन देगा, जब सन के अराउंड मूव करता है तब वो देगा सर्कुलर मोशन। इसी तरह से अगर हम स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल लेते हैं, तो स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो भी हमारे पास मूव करता है अपने एक्सिस के अराउंड, तो वो उसकी मोशन भी जो है वो रोटेटरी मोशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि सबसे पहले हमने एक मीन पोजीशन सेट कर देनी है, फिर उस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक हमारी जो बॉडी मूव करती है, या लाइक ए से बी तक, और ओ की अगर मीन पोजीशन है तो ए से ओ, ओ से बी मूव करेगी, तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास होती है पेंडुलम क्लॉक, उसकी मोशन टिक 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 जो है वो भी हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन होती है। एंड ऑब्वियसली अगर एक स्विंग की एग्जांपल लेते हैं, एक झूले की एग्जांपल लेते हैं, तो वो भी टू एंड फ्रो मूव करता है। या एक सी सॉ की एग्जांपल लें, टू एंड फ्रो मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, होप सो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स, कि स्केलर्स क्या हैं और वेक्टर्स क्या हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशंस कैसे होती हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक अपना रखिए ख्याल।